नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। चलिए, आपके आंदोलन को कमजोर करने के लिए पाठक ने पूरी ताकत लगा दी है। ऐसे लोग जो आंदोलन में शामिल हुए हैं, खास करके प्रोटेस्ट करने में, उन पर तो कार्रवाई शुरू हो ही गई है। भोजपुर में वेतन बंद हुआ है, बाकी जिलों में चिन्हित करने के लिए आदेश निर्गत हुआ है। लेकिन उससे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 13 तारीख को आप लोग पटना नहीं पहुंचिए, इसके लिए हर स्कूल में निरीक्षण का कार्यक्रम रख दिया गया है। कुछ दिन निरीक्षण का कार्यक्रम होगा। मतलब देखना यह है कि क्या होता है, जोर कितने कातिलों में है। मतलब हर हर बात जो है एकदम जोर आजमाइश की स्थिति में है। तो वो पत्र भी जारी हो गया है। जो खबरें आ रही हैं वो खबर ये है कि शिक्षकगण में भी सिर्फ सिवान से अभी तक खबर आई है कि वहां एक भी नियोजित शिक्षक फॉर्म नहीं भरे। आज गोपालगंज या कहीं से किसी जिले से एक झाजी हमको फोन किए कि सर हम गलत फॉर्म भर दिए हैं, एक खबर चला दीजिए कि उसमें सुधार की गुंजाइश होना चाहिए। तो मैंने उनको जो कहा वो सार्वजनिक तौर पर चैनल पे कहना सही नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अप्लाई भी कर रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर जिस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है पाठक के द्वारा, जिस तरीके से प्रलोभन दिया जा रहा है कि शहर में ही आपकी पोस्टिंग होगी तो ही हिल सकता है। कार्रवाई बात इस स्तर पर कार्रवाई होगी तो हर कोई कैसे स्टैंड ले लेगा। तो लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन चीजें समझने की जरूरत है कि आखिर शिक्षकों का ये दशा क्यों हुआ है, इस पर सोचिए। क्योंकि आज ही कुछ आपके शिक्षक मित्र में ही, जिनसे मेरा बहुत ही घनिष्ठ रिश्ता हो गया, वो भी एक सवाल कर दिए, संतोष जी हम लोगों के बारे में लगातार खबर चला रहे हैं, कोई आपको कुछ बोल नहीं रहा है, आपके पत्रकारिता पर हो सकता है आने वाले समय में सवाल खड़े हो जाए। तो मैंने कहा कि नहीं, देखिए मेरा ये काम करने का नजरिया है, काम करने का तरीका है, और ये हम जिस खबर पर बनते हैं लगातार खबर के साथ हम जुड़े रहते हैं। ये मेरा एक काम करने की शैली रही है। उस शैली से हमें सफलता भी मिली है। उसमें कहीं न कहीं पॉजिटिव रिजल्ट सामने आता है। सरकार पर दबाव बनती है कि लगातार खबरें आ रही हैं, अलग अलग एंगल से हम खबर भी चलाते रहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है और महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर ये स्थिति शिक्षकों की हो क्यों गई। कि समाज हमसे पूछता है कि संतोष जी शिक्षक के बारे में जो इतनी खबरें दिखा रहे हैं, अभी भी शिक्षक सुधरा नहीं है, शिक्षक पढ़ाता नहीं है, शिक्षक समय पर स्कूल नहीं आ रहा, पाठक कितना भी क्यों ना टाइट हो जाए। तो ये हमें ये इस तरह 1 2 4 5 मैसेज ऐसे भी आते हैं हमारे पास। तो ये जो एक इमेज बना है, ये इमेज गांव से लेके मुख्यालय तक इमेज है कि आप पढ़ाने में विश्वास नहीं करते हैं, आप बच्चों के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं उस तरीके से, पठन पाठन को लेकर जो कमिटमेंट होना चाहिए वो कमिटमेंट नहीं दिखता है। इसलिए इनके साथ जितनी भी ज्यादती हो रही है ठीक हो रही है। कुछ लोग तो ये भी मैसेज किए हैं, कौन किसके चक्कर में आप पड़े हुए हैं, होने दीजिए जो हो रहा है। ये लोग इसी के भागी हैं। लेकिन ठीक है, मैं जिन चीजों को जिस नजरिए से देखता हूं ये अलग बात है, लेकिन बड़ा सवाल ये है और महत्वपूर्ण सवाल है, जिन सवालों पर हम आज आपसे चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर समाज आपके साथ क्यों नहीं है, सोसाइटी क्यों नहीं है आपके साथ। जबकि सोसाइटी में हम लोग पढ़े हैं ना कि गुरु और दोनों खड़े हों तो किनको पांव लगिए पहले, किनका चरण स्पर्श कीजिए। मतलब भगवान से भी बड़ा दर्जा आपको मिला हुआ है कि शिक्षक श्रेष्ठ होते हैं। काको लागू पान, है ना, इतना आपके प्रति भाव लोगों का रहा है। एक दौर था ना कि वाइस चांसलर, कुलपति या शिक्षक के यहाँ जांच करने के, इंस्पेक्शन करने के लिए अधिकारी जाते थे तो पूरे सम्मान से उनके कुर्सी पर तक पर नहीं बैठते थे, जाते ही प्रणाम करते थे। ठीक है हम अधिकारी हैं, लेकिन सम्मान था। धीरे धीरे वो चीजें खत्म हो गई और आज शिक्षक या प्रोफेसर सोसाइटी में सबसे ज्यादा टारगेटेड अगर कोई है तो शिक्षक, प्रोफेसर और डॉक्टर। इसको लेकर एक अलग तरीके का नफरत समाज में फैल गया। ये लोग सिर्फ पैसा लेता है, काम नहीं करता है। तो इस आंदोलन में
आपको ये बात भी साबित करनी होगी कि नहीं, सरकार इसके लिए ज्यादा जिम्मेवार है और सरकार की नीति ज्यादा जिम्मेवार है। हम लोग तो पढ़ाना चाहते ही चाहते हैं। ये जब तक इमेज नहीं बनेगा तब तक आप ये लड़ाई जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि अब जिस तरीके से पाठक दंडात्मक कार्रवाई करने का मिजाज या मन बना लिया है, उसमें आपका मतलब अपने आप को बचाना या अपने आप को बनाए रखने के लिए समाज का सहयोग, समाज के साथ खड़े होने की अत्यंत आवश्यकता है। नहीं तो बहुत मुश्किल होगा इस आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाना।